नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मी ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बहुत ही एक्साइटिंग, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताने वाला हूं। रिलायंस जियो एंड फेसबुक की जो डील हुई है उसको मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊंगा और फाइनली फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा सुपर ऐप ये कंसेप्ट क्या है। राइट, चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, बिजनेस में इसी तरह की चीज़ को, जैसा अभी रिलायंस जियो और फेसबुक ने कोलैबोरेट किया, कोलैबोरेशन तो नहीं बोलूँगा, जो रिलायंस जियो का 10% ऑलमोस्ट 9.99% जो स्टेक लिया फेसबुक ने, इसको बोलते हैं परफेक्ट मैरिज। देखिए, आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में कटआउट्स देखा होगा, मतलब पढ़ा होगा। मैंने बिजनेस टुडे का यहाँ पे कटआउट लिया हुआ है। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पूरा एक बार पढ़ के देखिएगा। सोशल मीडिया जायंट फेसबुक ने RIL का मतलब होता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो का, रिलायंस जियो का 9.99% का स्टेक खरीदा है एट 43,574 करोड़ रुपीज़। दैट इज़ रफली ऑलमोस्ट $5.7 बिलियन। आप देख सकते हैं फेसबुक बायज ऑलमोस्ट $5.7 बिलियन का स्टेक इन इंडिया के रिलायंस जियो में टू ब्रिंग व्हाट्सएप पेमेंट टू स्मॉल ग्रोसरी स्टोर्स। ये मैं थोड़ी देर में आता हूँ इस टॉपिक पे। राइट, फेसबुक के हिसाब से जो जियो का प्लेटफॉर्म है उसका वैल्यूएशन है 4.62 लाख करोड़ रुपीज़ और इसका आप देखेंगे 9.99%, तो वो फिर आपको मिलेगा इतना 43,574 करोड़ रुपीज़। वैसे इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके देखिएगा और इस आर्टिकल को पढ़ के भी देखिएगा, बहुत अच्छा आर्टिकल था कि लॉन्ग टर्म में दोनों को बेनिफिट होगा। देखिए, जकरबर्ग साहब ओन करते हैं फेसबुक, इसके बाद उन्होंने खरीदा था इंस्टाग्राम और आज उसके बाद उन्होंने खरीदा था व्हाट्सएप। बाय द वे, व्हाट्सएप वैसे जेन कून एंड ब्रायन एक्टन ने बनाया था। आप मुझको ये बताइए कमेंट बॉक्स में, जेन कून एंड ब्रायन एक्टन कौन कौन से कंट्री के थे, और एक काम कीजिएगा, इंस्टाग्राम किसने बनाया था ये भी आप मुझे बता दीजिएगा। आज के टाइम पे व्हाट्सएप के इंडिया में यूज़र सबसे ज़्यादा हैं पूरी दुनिया में और वो हैं 400 मिलियन। तो कहीं ना कहीं फेसबुक को भी लगा होगा कि भाई आ चुका है टाइम, व्हाट्सएप को अब मैं लेवरेज नहीं करूँगा, अब इसका फ़ायदा नहीं उठाऊँगा तो कब उठाऊँगा। तो आज के टाइम पे यही बेस्ट टाइम है इसका फ़ायदा उठाने का। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये सोचा होगा कि डिजिटल पेमेंट सर्विसेज जो है उस सेगमेंट में व्हाट्सएप का फुल पोटेंशियल, उसका फ़ायदा उठाया जाए इंडिया में। चलिए, आज की क्लास ये रही और इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बहुत ही सिंपल भाषा में एक बात बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए आप सेकेंड या थर्ड टीयर सिटी में रहते हैं और ये रहे आप अपने घर के बाहर देखें तो आपको ना ऐसे 4 शॉप्स मिली, 1 2 3 4। ये 4 किस तरह की शॉप्स हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉम एंड पॉप स्टोर्स या रिटेल स्टोर्स, मतलब राशन की दुकान है। आपकी माँ ने आपको बोला कि एक काम करो, जाओ तुम नीचे और वो चना लेके आ जाओ, जो अपन उसमें छोले बोलते हैं ना, छोले, वो लेके आ जाओ। आपने देखा, रही यार बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो आपने अपना फ़ोन निकाला, ध्यान से सुनिएगा, इसमें जियो की सर्विस है और ये चारों उसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। जिस प्लेटफॉर्म में, उस प्लेटफॉर्म में आप भी रजिस्टर्ड हो। आपने इन चारों को बोला भैया छोले हैं क्या, तो सभी ने बोला हाँ। आपने बोला चारों के चारों फोटोग्राफ भेजिए, तो सभी लोगों ने फोटोग्राफ भेजा। आपने फोटोग्राफ देखा, बोला हटा यार एकदम बकवास है फोर्थ वाले के पास। फर्स्ट सेकंड थर्ड इनसे बोला कैसे केजी दिए, फर्स्ट वाले ने बोला 10 रुपये केजी, 20 रुपये केजी, 30 रुपये केजी। आपने बोला सेकंड वाले को ठीक है, काम करो तुम छोले भेज दो और मैं आपको व्हाट्सएप से पेमेंट कर देता हूँ। ये जो मैंने आपको लिख के बताया एग्जैक्टली यही डील है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रिलायंस जियो एंड व्हाट्सएप के, मतलब फेसबुक के व्हाट्सएप के बीच में। समझ में आ गया आपको, फेसबुक के बीच में और व्हाट्सएप को अपन लोग ऐसे यूज़ करने जा रहे हैं वो। राइट, मेरे ख्याल आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा। आज की क्लास का एजेंडा है ये। आप वीडियो देखने के पहले चाहें तो आप यूट्यूब चैनल एम्बिटर सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ये सब्सक्रिप्शन ज़रूर टैप दबाइएगा। इसके बाद जैसे आप वीडियो देख लेंगे तो आप चाहें तो इसमें टेलीग्राम चैनल में जाकर सौरभ सौर ऑफिशियल में इस पर्टिकुलर वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, एक एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, डिटेल में समझने के लिए तैयार हो जाइए। लाइव मिनट का कटआउट आपके सामने रखा हुआ है, इस आर्टिकल को पढ़िएगा, बहुत बढ़िया आर्टिकल है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया जायंट फेसबुक ने 9.99% का स्टेक, मतलब तकरीबन 10% का स्टेक खरीदा है। किसमें, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रिलायंस जियो, मतलब जियो के प्लेटफॉर्म में, और ये खरीदा है तकरीबन 43,574 करोड़ रुपीज़ में। डॉलर में देखेंगे तो आप ऑलमोस्ट $5.7 बिलियन के आसपास की ये डील है। ग्रेट, बहुत बड़ी डील है। वैसे भी FDI के रास्ते से इसमें टेक्नोलॉजी के सेगमेंट में सबसे बड़ी डील है, तो काफ़ी बड़ी तो खैर होना ही है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो मार्केट वैल्यूएशन फेसबुक के हिसाब से जियो के प्लेटफॉर्म का 4.62 लाख करोड़, दैट इज़ ऑलमोस्ट 66 बिलियन, और प्रिसाइसली बोलूँ तो $65.95 बिलियन के आसपास का होता है। कहीं ना कहीं अंबानी साहब जो है
वो उन्होंने बोला ही था कि मैं अगले एक साल में 2021 तक के कंपनी को डेट फ्री करना चाहता हूँ। ग्रेट, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, बहुत बढ़िया मूव है उस हिसाब से। अच्छा बाय द वे, ये जो डील है ये ऑल कैश डील है, मतलब पूरी तरह से कैश में हुई है, ध्यान रखिएगा इस बात को, राइट। और एक बात आपको और बताता हूँ, आपको क्या लगता है रिलायंस जियो के पास कितने सब्सक्राइबर्स होंगे? 4 साल से भी कम टाइम हुआ है रिलायंस जियो का आया हुआ, क्या भयंकर मार्केट डिसरप्शन कॉज किया भाई। आज के पहले हम कभी सोचते थे, आप मुझे बताइए, कहीं ना कहीं आप भी जियो, आप कोई भी यूज़ करते होंगे भाई सिम, वैसे उसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, आईएसपी बोलते हैं। आप कोई भी आईएसपी यूज़ करते होंगे, चाहे आप एयरटेल का यूज़ करते होंगे, चाहे आप वोडाफोन यूज़ करते होंगे, कहीं ना कहीं आप भी कृतज्ञ होंगे, थैंकफुल होंगे जियो के लिए कि भाई इतना 1-1 2-2 GB 3-3 GB यूज़ करना है आप एक महीने में। आपको ध्यान है वो टाइम 300-400 MB का डेटा मिलता था एक महीने में, वो भी इतना एक्सपेंसिव। लेकिन आज के टाइम पे, खैर आज के टाइम पे 400 मिलियन मतलब 40 करोड़ इनके सब्सक्राइबर्स हैं सिर्फ 4 साल से कम में, ये बहुत बड़ा नंबर है वैसे। और एक और चीज़ आरपू बोलते हैं, ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र काफ़ी कम है अभी जियो का, और वो है 120 रुपये, मतलब तकरीबन हर यूज़र से कितना कमा रहे हैं। वैसे रिलायंस की फ़िलॉसफी यही है, रिलायंस का USP जो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है वो यही है कि मैं एक कंज्यूमर बनाऊँ जिसमें मैं 100 रुपये जिससे मैं 100 रुपये कमाऊँ, उससे बेहतर है मैं 100 कंज्यूमर्स बनाऊँ और हर एक से 1-1 रुपये। मतलब स्केलेबिलिटी पे हमेशा से अंबानी साहब बिलीव करते हैं, विच इज़ ग्रेट, है ना। इसलिए तो इतना मतलब एक मैजिक क्रिएट किए कर पाए हैं। फेसबुक ने देखा भाई ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड है रिलायंस जियो का, और इसके साथ साथ और बहुत सारी कॉमर्स की अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है मुझको इंडिया में, तुरंत एंटर कर जाना चाहिए मुझे। जैसे मैंने आपको बताया, इन साहब के पास 388 मतलब जियो के पास 388 मतलब 400 मिलियन सब्सक्राइबर्स इनके पास है। और ये जो डील हुई है ये लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है माइनॉरिटी स्टेक में, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, माइनॉरिटी स्टेक में स्पेशली टेक्नोलॉजी में, तो FDI से आया हुआ ये बहुत बड़ा पैसा है ये, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं रिलायंस का जियो एंड फेसबुक का ऑब्जेक्टिव ये है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है इंडिया का। अंबानी साहब ने काफ़ी बार आपने देखा होगा तो उन्होंने बोला है कि पोस्ट कोरोना मतलब कोरोना वायरस के बाद का जो टाइम आएगा उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत भरोसा है कि इंडिया बहुत तेज़ी से रिजरेक्ट हो जाएगा, बहुत तेज़ी से स्टैंड करेगा, बहुत तेज़ी से हम लोग ग्रो करना शुरू करेंगे कोरोना के ठीक बाद। जैसे मैंने आपको बताया था FB में आज के टाइम पे मंथली यूज़र्स इंडिया के 328 मिलियन है यार, काफ़ी बड़ा नंबर है। और सिर्फ इनकी बात क्यों करें, व्हाट्सएप को भी ले लेते ना, 400 मिलियन दुनिया में सबसे बड़े यूज़र नंबर तो इंडिया में ही है। तो कहीं ना कहीं फेसबुक ने भी इस चीज़ को नोटिस तो किया कि यार देखो ऐसा है कि किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए उसके चक्के, उसका जो मेन इंजन होता है वो तो स्मॉल बिजनेसेस ही हैं भाई। और इंडिया में तो स्मॉल बिजनेसेस भरे हुए हैं, 60 मिलियन से ज़्यादा आपको स्मॉल बिजनेसेस दिखेंगे, एंड मिलियंस ऑफ लोग इसमें काम करते हुए आपको दिखेंगे। कहीं ना कहीं फेसबुक ने भी इस बात को बोला है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन के वक्त में जो स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योर्स हैं इन सभी को कहीं ना कहीं डिजिटल टूल्स की आवश्यकता तो है, क्योंकि ठीक बात भी है। देखिए आपको भी लग रहा होगा फेसबुक ने यार ये डील को किया ही क्यों। एक होता है ना, मतलब देखो क्या है, आप अपने घर में भी पढ़ाई कर सकते हो लेकिन फिर आप ग्रुप स्टडी किए ही क्यों? क्योंकि एक चीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जी, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। अगर आप एक साथ मिलकर पढ़ोगे तो हो सकता है आप 70% के स्टूडेंट थे, आपको दोस्त 80% का स्टूडेंट था, लेकिन दोनों मिलकर पढ़े और 90% आ गया, तो इससे क्रिएट होती है सिनर्जी। तो यहाँ पे ऐसा क्या है जो सिनर्जी क्रिएट हो रही है? तो पहले मैं फेसबुक के इस हिसाब से बताता हूँ आपको, फिर जियो के हिसाब से बताता हूँ। फेसबुक के फ़ायदे को मैं 5 बिंदुओं में आपको समझाता हूँ बहुत ही सिंपल भाषा में। सबसे पहली चीज़ मेरे हिसाब से फेसबुक के लिए तो ये डील मतलब ऑलमोस्ट कुछ नहीं यार, बहुत ही सस्ते की डील है। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि 43,500 करोड़ की डील है, $5.7 बिलियन की डील है, और इसको आप बोल रहे हैं सस्ता है। देखो सस्ता और महंगा ना विथ रिस्पेक्ट टू क्या वाली चीज़ होती है, मेरे हिसाब से जस्ट फॉर एन आउटले ऑफ बेयरली 1% ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ फेसबुक, मतलब सिर्फ मुश्किल से फेसबुक के मार्केट कैपिटलाइजेशन का 1% खर्च करके एक ऐसी कंपनी में एक ऐसी कंपनी का ऑलमोस्ट 10% स्टेक आपको मिल रहा है जो इतनी इस्टेब्लिश्ड है। मियरली 4 से कम साल में इतनी तेज़ ग्रो किया इस कंपनी ने। इस कंपनी को आप देखोगे तो उसने पूरा मार्केट डिसरप्ट कर दिया, टेलीकॉम का मार्केट डोमिनेट किया है इंडिया के कंज्यूमर टेक स्पेस में। आप देखो, इसके अलावा आप देखो तो रिलायंस का म्यूज़िक, टीवी सिनेमा स्ट्रीमिंग सर्विसेज, यार कहीं ना कहीं सिर्फ हाई स्पीड मोबाइल नेटवर्क नहीं है ना, 4 से कम साल में 400 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस खड़ा करना, इट्स नॉट अ जोक। तो कहीं ना कहीं आप फेसबुक ने भी ये चीज़ को माना है कि भाई रिलायंस जो ने मार्केट ऑलरेडी कॉन्कर तो कर लिया है, तो एक कॉन्कर्ड मार्केट में मेरे हिसाब से जो फेसबुक ने पैसा लगाया ये तो भाई बोनस ही है,
टोटली वहाँ पे सिर्फ एक बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि आप गवर्नमेंट फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करते, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में तो अपन बोलते हैं ना गिल्ड फंड्स, जस्ट लाइक दैट। सेकंड पॉइंट पे आता हूँ, दूसरा बिंदु जो है मेरे ख्याल से, और वो ये है कि फेसबुक को, और स्पेशली फेसबुक, देखो फेसबुक ने भी देखा कि यार इंडिया में ना डिजिटल पेमेंट का बिजनेस गजब का ग्रो कर रहा है, और फेसबुक एकदम तड़प रहा है कि बहुत समय से व्हाट्सएप का जो डिजिटल, जो इनका डिजिटल पेमेंट सर्विस है जो व्हाट्सएप है, इसको लेके आना है भाई। तो कहीं ना कहीं से एक ज़बरदस्त बैकडोर एंट्री मिली है फेसबुक को भी, और इनका सीधा सीधा टक्कर होगा किससे, गूगल पे से। तो इस बात के लिए तैयार रहिएगा। वैसे दोनों को पता है, रिलायंस को भी पता है और फेसबुक को भी पता है कि अगला टारगेट इनके टीयर 2 और टीयर 3 सिटी के लोग हैं, मतलब फीचर्ड फोन्स वाले हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों के दोनों जो ग्रास रूट एडेप्शन कर रहे हैं, मतलब एकदम ज़मीन से उठाना चाह रहे हैं लोगों को, मतलब ज़मीन से पकड़ो। ये जो ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, टीयर 2 टीयर 3 सिटी के लोग हैं, वहाँ से अपना मार्केट को पकड़ो, राइट। तीसरा बिंदु आपको समझाता हूँ, और वो है इन दोनों का मेन फोकस क्या है। देखो दोनों का मेन फोकस है, वो जियो ले लो चाहे फेसबुक ले लो, दोनों का मेन फोकस है डिजिटल बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करना। देखिए इंडिया में, भारत में आप देखेंगे तो 60 मिलियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, 150 मिलियन आपको किसान दिखेंगे, फार्मर्स दिखेंगे, 30 मिलियन आपको दिखेंगे स्मॉल मर्चेंट्स दिखेंगे, एंड मिलियंस ऑफ लोग आपको इसमें काम करते हुए भी दिखेंगे। कहाँ पे काम करते हुए दिखेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर में, सीधी सी बात है। तो जैसा मैंने आपको बताया, जियो मार्ट हो गया चाहे व्हाट्सएप हो गया, कहीं ना कहीं ये चाहता है कि ग्रास रूट लेवल पे पहुँचे और वहाँ पे जाकर टारगेट करे स्मॉल स्टोर्स को। देखिए तो इस चीज़ में तो जियो को महारत है ना, मतलब लो मार्जिन पे लड़ना और उसमें बैटल को जीतना, वो भी एक कला है। वो भी आप तभी कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी आप तभी कर सकते। देखिए लो मार्जिन पे लड़ आप तब सकते जब आपके पास स्केलेबल हो। मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको एक एम्प्लॉय से, एक कस्टमर से 100 रुपये नहीं कमाना है, हाँ, लेकिन अगर मैं 100 कस्टमर्स ले लूँ और हर एक से एक एक रुपये कमाऊँ तो बराबर हो गया ना। और इसमें तो जियो को महारत है। तो भाई फेसबुक ने इस चीज़ को देख लिया कि ज़बरदस्त यार, ये तो ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है मेरे पास। देखिए मैजिक अनफोल्ड होगा थोड़े टाइम में ज़बरदस्त तरीके से मेरे हिसाब से। तो चौथा बिंदु जो है मेरे हिसाब से वो है, फेसबुक को एक सीधा सीधा कॉम्पिटिटर दिख रहा है टिकटॉक के रूप में। आप बोलेंगे सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, फेसबुक और टिकटॉक का क्या कॉम्पिटिशन है। नहीं, फेसबुक और टिकटॉक का नहीं। देखिए टिकटॉक, आप में से हो सकता है कई लोग टिकटॉक देखते होंगे और कई तो बनाते होंगे, और कई लोग शायद आप में से जो वीडियो देख रहे होंगे कई हज़ारों लाखों में फॉलोअर्स भी होंगे, विच इज़ ग्रेट। इंडिया में यंग लड़के लड़कियों में बहुत क्रेज़ है और बहुत सारे मतलब और भी लोग बनाते हैं टिकटॉक। टिकटॉक ओन कौन करता है, टिकटॉक बेसिकली चाइना की कंपनी है, बाइट डांस, BYT, बाइट डांस, ये लोग ओन करते हैं। क्या लगता है आपको इंडिया में टिकटॉक के पर मंथ एक्टिव यूज़र्स कितने होंगे? आप एस्टाउंड हो जाएंगे मैं बोलूँगा तो। 120 मिलियन पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, मंथली एक्टिव यूज़र्स इंडिया के। और टिकटॉक का कहना ये है, ये बाइट डांस का कहना है कि हम 300 मिलियन तक इस नंबर को ले जाएंगे। देखिए फेसबुक ने 2019 में एग्जैक्टली अच्छा, जो लोग टिकटॉक नहीं जानते, वैसे एक शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे छोटे छोटे वीडियोस लड़के लड़कियाँ सब लोग शेयर करते हैं, मतलब फ़नी वीडियोस और ऐसे बहुत सारे गाने वाने की वीडियोस सब शेयर करते हैं। जो लोग नहीं जानते होंगे, वैसे मेरे ख्याल से बहुत ही कम जनता होगी जो नहीं जानती होगी। खैर कमिंग बैक टू दिस, तो 2019 में क्या हुआ था, फेसबुक ने लॉन्च किया है यूएस में एग्जैक्टली टिकटॉक के जैसा लेसो। और ध्यान रखिएगा, तैयार रहिएगा, इंडिया में कहीं ना कहीं आपको लेसो आता हुआ दिखेगा ज़रूर, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पाँचवें बिंदु पे आता हूँ, और पाँचवा पॉइंट है कि देखिए क्या होता है ना, माइनॉरिटी स्टेक होल्डर होने के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं, दोनों होते हैं। लेकिन आज के टाइम पे कहीं ना कहीं फेसबुक को भी ये दिखा होगा कि यार ठीक है, मुझको मुश्किल से 9.99% का स्टेक मिल रहा है, मतलब माइनॉरिटी स्टेक होल्डर तो हूँ। एंड हाँ, एक और बात याद रखिएगा, 1 साल का लॉक इन है ना, 1 साल के बाद फेसबुक की मर्जी है उस स्टेक में से कुछ परसेंटेज किसी को अगर बेचना हुआ तो। देखिए आपको भी पता है और हम सब, पूरी दुनिया जानती है कि कहीं ना कहीं इंडिया का डिजिटल लैंडस्केप बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप के पास एक ये व्हाट्सएप बोल दीजिए, फेसबुक, सब तो ओनर तो वही है यार, फेसबुक ही है, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी। और वो चाहे तो इंटीग्रेट कर सकता है रिलायंस के बहुत सारे, मतलब नॉन रिलायंस सर्विसेज से, तो बहुत सारे जगहों से इंटीग्रेट कर सकता है। इसको मैं एक रॉ भाषा में बोलूँ तो कुछ मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं इस मैरिज में चीट करने का ऑप्शन तो है फेसबुक के पास। देखते हैं वो लोग चीट करते हैं कि नहीं करते हैं, जैसा भी है। रिलायंस की ताकत अगर आपको देखनी है तो आप इसमें देखिए कि इस डील के ठीक अगले दिन RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टॉक जो है 10% भाग गया। अगर मैं एक रॉ भाषा में बोलूँ तो इसका मतलब ये है, इस डील के बाद फेसबुक डे 0 पे ऑलरेडी 10% का प्रॉफिट कमा चुका है। दिस इज़ एक्चुअली द पावर ऑफ रिलायंस इन इंडिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए रिलायंस के बेनिफिट को समझ लीजिए, मतलब रिलायंस का, रिलायंस जियो का, जो भी चाहे बोल दीजिए। देखिए आप एक बात तो समझते हैं कि अंबानी साहब ने हमेशा इस बात को तो एकदम क्लियर रखा है कि अब मुझको इंडिया का रिटेल सेक्टर डोमिनेट करना है।
और मुझको पर्सनली ऐसा लगता है कि मार्क ज़करबर्ग या फेसबुक इससे परफेक्ट पार्टनर और क्या ही चाहिए था। सिर्फ ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के अलावा भी जियो और ये जो एफबी की जो डील है, इसमें जो रिलायंस रिटेल एंड व्हाट्सएप आप देखेंगे तो बहुत आने वाले टाइम पे बहुत सारे कमर्शियल पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स करते हुए आपको दिखेंगे। आप देखेंगे, देखिए इस तरह के, अब अगर टीयर 2 टीयर 3 सिटी में तो आपने ऐसे बहुत सारे किराने दुकान देखेंगे, और टीयर 1 सिटी में भी हैं तो यार मॉल्स तो खैर रहते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी छोटे छोटे जो जगहों पे तो आप देखे ही होंगे ना किराना दुकान, तो मेरे ख्याल से सभी देखे होंगे यार। इंडिया में किराना दुकान जो होते हैं ऐसे इस तरह के मॉम एंड पॉप स्टोर्स भी बोलते हैं, यहाँ पे आप देखिए तो 3 करोड़ आपको इंडिया में किराना दुकान से मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली जो प्लेटफॉर्म है, जो जियो और व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म रहेगा, वो डिजिटल ट्रांजैक्शन में हेल्प करने वाला है इन्हीं किराना स्टोर्स को, राइट। तो जो जियो मार्ट का जो मेन एम है वो ये है, कस्टमर्स को कनेक्ट करना है किराना स्टोर से। ये रहा किराना स्टोर और ये रहा कस्टमर। अब देखो उसके लिए क्या चाहिए आपको, उसके लिए चाहिए आपको नेटवर्क, आईएसपी चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, वो तो जियो हो गया। पेमेंट कैसे करो, तो पेमेंट गेटवे चाहिए, वो व्हाट्सएप प्रोवाइड कर रहा है। अब हो सकता है कि एक मिनिमम अमाउंट में इनको रजिस्टर करना हो, बहुत ही मिनिमम अमाउंट होगा, और हो सकता है यूजर्स को भी रजिस्टर करना हो। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कौन, ये दोनों मिलकर प्रोवाइड कर रहे हैं। ग्रेट, बहुत बेहतरीन बात है। अच्छा, इसके पहले आपको कुछ और जज करें, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आपको लगेगा सर कितना ही होता होगा मॉम एंड पॉप स्टोर, मतलब एक किराना दुकान से कमाई। भाई मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इंडिया में जो रिटेल मार्केट है उसमें जिसमें आप देखेंगे तो 800 बिलियन डॉलर का जो पैसा है ना, वो किराना स्टोर मतलब मॉम एंड पॉप स्टोर से ही आता है। तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, और इसको ही टारगेट कर रहे हैं अंबानी साहब और ज़करबर्ग साहब हमारे, ये इसको ही टारगेट करें, इतने बड़े अनटैप्ड मार्केट को। ठीक है, यहाँ तक कि मेरे ख्याल आपको समझ में आ गया हो। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ऑपरेशंस, वैसे लोगों का स्पेकुलेशन ऐसा है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि एक प्लेटफॉर्म बना देंगे, वहाँ पे एक स्टैंडर्ड प्राइस सेट कर दिया गया है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 3 शॉपकीपर, अब इनकी मर्जी है, ये शॉपकीपर नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, इनकी मर्जी है, डिस्काउंट देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो। हो सकता है थर्ड वाले ने नहीं दिया, फर्स्ट वाले ने 10% दिया, सेकंड वाले ने 20% दिया, इनकी मर्जी है। हो सकता है इस बीच में आपको ऐसा भी दिखे कि आपको जियो जो है कूपन प्रोवाइड करता हुआ दिखे। जैसे होता है ना यार, अपन टाटा स्काई का रिचार्ज करवाते हैं, फ़ोन का रिचार्ज कराते हैं, कोई बस टिकट मतलब बस के टिकट वो रेड बस से खरीद लिए, या फिर ट्रेन खरीद लिए, या फ्लाइट की टिकट, तो आजकल तो कूपन्स तो हर जगह मिलते हैं। तो ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया आपको कूपन्स मिले, आप आपकी मर्जी आपको उसको कूपन कहाँ यूज़ करना है। हो सकता है आप रिलायंस के अलग अलग स्टोर में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ भी चाहें, पेट्रोल पंप में यूज़ कर लीजिए, फैशन उसकी जो फैशन का आउटलेट है वहाँ यूज़ कर लीजिए, मतलब कुल मिला के रिलायंस का जो इतना बड़ा एम्पायर है उसमें जहाँ भी चाहे वहाँ भी यूज़ कर लो। अब देखो ये भी डिपेंड करता है कि जियो जो है व्हाट्सएप का अपने साथ क्या सा मतलब इंटीग्रेशन करते हैं या एक फीचर वगैरह में रखते हैं, क्योंकि इससे ना रेट ऑफ ग्रोथ में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो वो तो आने वाला टाइम बताएगा, देखते हैं उसमें क्या होता है, राइट। देखिए आपने ना चाइना में व्हाट्सएप के जैसा, चाइना में तो व्हाट्सएप या फेसबुक आपको मिलेगा नहीं, उसके जैसे ही आपको एक चीज़ मिलेगी, उसका नाम है वी चैट। और वी चैट इसको बोल दिए तो मदर ऑफ ऑल ऐप है वहाँ पे, इसको वहाँ पे बोलते हैं सुपर ऐप। और सुपर ऐप इसलिए बोलते हैं क्योंकि वैसे आप देखेंगे भी ना तो आजकल लोगों का झुकाव भी इस तरह से होता जा रहा है ना, सिर्फ चाइना नहीं, चाइना इंडोनेशिया, बाकी चाइना में ये सुपर ऐप वो लोग यूज़ करते हैं वी चैट के लिए मेनली। क्यों? इसलिए क्योंकि आप चिट चैट कर सकते हो दोस्तों के साथ, शॉपिंग कर सकते हो, आप अपने अकाउंट डिटेल्स देख सकते हो, तकरीबन सब कुछ कर सकते हो, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ मदर ऑफ ऑल ऐप, इट्स अ ह्यूज अम्ब्रेला ऐप, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो रिलायंस इंडस्ट्री RIL है, जो ऑयल और केमिकल रिफाइनरिंग में के बिजनेस में जो लॉस कर रही है, वो कहीं ना कहीं यहाँ से डेफिनेटली कंपनसेट होने वाला है। वैसे रिलायंस जियो और ये जो फेसबुक है, इसके जो कॉम्पिटिटर्स रहेंगे वो रहेगा अमेज़ॉन, एंड मैं इसको फ्लिपकार्ट बोलूँ या फिर वॉलमार्ट का फ्लिपकार्ट बोलूँ आप, क्योंकि ओन तो वॉलमार्ट करता है, 70+ स्टेक तो फ्लिपकार्ट में, 76+ जो स्टेक है वो फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट का है, और भी पंपिंग होती है, अलीबाबा, टेंसेंट वगैरह सभी की पंपिंग होती है पैसे की। तो ये है, राइट। अब जियो जो है उसने, हम सभी को पता है कि टेलीकॉम सेक्टर में क्या मार्केट डिसरप्शन कॉज किया है, जिसके कारण हम जो कंज्यूमर्स को फ़ायदा तो खैर हुआ ही है, और अब जो है रिलायंस पहुंचा है रिटेल ग्लोरी को अचीव करने के लिए, राइट। यहाँ पे थोड़े से रेगुलेटरी ट्रबल्स भी आ सकते हैं, और जो कि स्वाभाविक भी है। देखिए पूरा का पूरा स्पॉटलाइट रिलायंस जियो और फेसबुक पे होना एकदम स्वाभाविक है, क्योंकि ये लोग ना डेटा के गोल्ड माइन पे बैठे हैं, और मैं एग्जैजरेट भी नहीं करूँ स्टेटमेंट को। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि रिलायंस जियो के पास 400 मिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं, फेसबुक के पास तकरीबन 400, 388 मिलियन टू बी प्रिसाइज, 328 मिलियन मंथली यूज़र्स फेसबुक में है, और तकरीबन 400 मिलियन यूज़र्स व्हाट्सएप पे।
तो यार अगर इसको गोल्ड माइन नहीं बोलोगे डेटा का, तो और किसको बोलोगे भाई। अभी ये देखना है हमको कि डेटा शेयरिंग का इनका अग्रीमेंट कैसा होता है। और ये हम नहीं, ये तो मतलब गवर्नमेंट अगर सभी लोग देख रहे होंगे, गवर्नमेंट मतलब ट्राई बेसिकली टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये सभी लोग देख रहे होंगे। आपको ध्यान होगा तो फेसबुक 2016 में 2016 में फेसबुक ने एक एक्सटेंसिव कैंपेन चलाया था फ्री बेसिक्स का। मतलब आप कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका डेटा वेटा ख़त्म भी हो जा रहा है या फिर हम आपको कुछ वेबसाइट्स का एकदम फ्री में एक्सेस देंगे। लेकिन कुछ वेबसाइट्स का फ्री में एक्सेस मतलब कुछ वेबसाइट्स को कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है। इसको बोलते हैं ये तो नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ हो गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फेसबुक कौन होता है भाई? इंडिया में तो आईएसपीज जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी किसी वेबसाइट को प्रेफरेंस नहीं दे सकते, तो फेसबुक कहाँ से प्रेफरेंस दे देगा? फिर कहीं ना कहीं आपको ध्यान होगा तो ये इसको डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर बोला गया था। बहुत सारे एक्टिविस्ट आए थे, उन्होंने बोला नहीं, ये फेसबुक कौन होता है जो इतना डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर कर रहा है। और फिर फाइनली बाद में आपने देखा होगा तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आया और इसको बोला कि नहीं, ख़त्म करो यार, बंद करो ये सब चीज़ें, डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस को। और फाइनली बस्ता बस्ता बांध के फिर चला गया था फेसबुक 2016 में। और तब से फेसबुक की नज़र जो है वो वाईफाई सेगमेंट में है इंडिया के। वैसे मैं आपको बता देता हूँ एक बात कि फेसबुक का जो मेन रेवेन्यू है 85% से लेकर 90% रेवेन्यू जो है ना फेसबुक का, वो एडवर्टाइजमेंट से क्रिएट होता है। और आज के टाइम पे फेसबुक भी चाहता है यार कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शनल रेवेन्यू क्रिएट होना है यार, मज़ा आएगा। सर ट्रांजेक्शनल रेवेन्यू मतलब? ट्रांजेक्शनल रेवेन्यू यार मतलब पर ट्रांजेक्शन। मान लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया ये आप हो, ठीक है, और आपने जियो का प्लेटफॉर्म लिया और ये जियो का फ़ोन यूज़ किया और किराना दुकान से शॉपिंग किया और इसके थ्रू व्हाट इज़ दिस व्हाट्सएप के थ्रू आपने पेमेंट किया। मान लो 100 रुपये की चीज़ का पेमेंट किया आपने, और इन्होंने ये रख रखा है हर ट्रांजेक्शन का 1% प्लस जीएसटी वीएसटी, चलो वो भी हटाओ, मतलब हर 100 रुपये के पीछे 1 रुपये किसके पास जाएगा? व्हाट्सएप के पास, मतलब फेसबुक के पास। इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शनल रेवेन्यू। इससे क्या होती है आपके ऐड के रेवेन्यू पर डिपेंडेंसी थोड़ी कम होने लगती है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो व्हाट्सएप ये भी फेसबुक देख रहा है एक्चुअली, वो ये भी चाह रहा है। कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे कॉशियस है। और एक और चीज़ ये भी है कि गवर्नमेंट मतलब मोदी साहब भी चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम है उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। डिजिटल इंडिया जो मिशन है, और इससे क्या होगा बेसिकली, इससे ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको एक पुश मिलेगा। ग्रेट, वो भी बढ़िया चीज़ है। अब मैं आता हूँ आपको जो सुपर ऐप के बारे में बोल रहा था, मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि जियो के पास ऑलमोस्ट 400 मिलियन, मतलब 400 मिलियन एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और फेसबुक का भी फिर मैंने आपको बताया 328 फेसबुक में, 400 मिलियन किसके पास? आपके व्हाट्सएप के पास सब्सक्राइबर्स हैं। देखिए अब तक के ये लोग एकदम पेशेंट गेम खेल रहे थे, चाहे आप जियो के बारे में बात कीजिए चाहे आप फेसबुक के बारे में बात कीजिए। जियो भी यार क्या ही चार्ज कर रहा था, कम से वो तो मेरे ख्याल से नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। उसको तो चाहे वॉइस कॉल बोल दे चाहे डेटा बोल दे, कुछ भी चार्ज नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चार्ज था। और नेग्लिजिबल चार्ज था इसीलिए तो एयरसेल जैसे कितनी कंपनी, अब वोडाफोन तो आखिरी सांस ले ली, वोडाफोन तो हटाइए। अल्टीमेटली या तो डिओपोली बच जाएगी, मतलब एयरटेल और जियो बच जाएंगे, जब तक एयरटेल चाहेगा तब तक लड़ेंगे। और एयरटेल भी अगर ख़त्म हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो फिर सिर्फ एक ही राजा बचेगा और वो है जियो। कहीं ना कहीं अंबानी साहब को भी ये बात पता है कि फर्स्ट ईयर सिटी में फिर भी लोग ना हेजिटेंट नहीं है, वो लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर लेंगे। जैसे कि मान लेते हैं जियो टीवी सब्सक्राइब करना है, जियो सिनेमा लेना है, तो वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन सेकंड और थर्ड टीयर सिटी जो मेन टारगेट हैं अभी रिलायंस जियो के और फेसबुक के, वहाँ पे ना यार लोग ना रेडिली जाके ऑनलाइन नहीं खरीदेंगे, उनको आज भी टच एंड फील अच्छा लगता है। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं फिजिटल। ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहा हूँ। फिजिटल का मतलब होता है फिजिकल प्लस डिजिटल, इन दोनों को मिला के पिछले 1-2 साल में आपने वर्ड सुना होगा, फिजिटल का कंसेप्ट बहुत चला है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, लेंस कार्ट। मैं आपसे पूछूंगा अगर आप चश्मा लगाते होंगे तो कहाँ से बनवाया? आपने बोला सर लेंस कार्ट से। कैसे यार? सर पता है क्या, मैं ना ऑनलाइन में देखा और ना मेरे घर के पास लेंस कार्ट का आउटलेट भी है, वहाँ पे जाकर ट्राई व्राई किया, मस्त फिर ऑर्डर दे दिया। देखो पहले लेंस कार्ट का सिर्फ ऑनलाइन स्टोर था, अब उन्होंने फिजिकल स्टोर भी खोला। इस तरह से वो बच्चों का एक वादा है, खिलौने वगैरह मिलते हैं क्या, फर्स्ट क्राई का भी आप देखोगे तो पहले सिर्फ वो लोग ऑनलाइन में थे, अब उनका फिजिकल प्रेजेंस भी है। अब आप इसको ना थोड़ा सा तोड़ के समझो। देखो आपके जो घर के पास जितने किराना की दुकान है, रिटेल स्टोर्स हैं, फिजिकल स्टोर्स हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड कर रहा है? चाहे तो रिलायंस जियो ले लीजिए, चाहे तो फेसबुक ले लीजिए। समझ पा रहे हैं आप? तो फिजिकल प्लेटफॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल है, डिजिटल जो है वो ये दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, हो गया सब कुछ तैयार। एंड दैट इज़ हाउ दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ फिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरे ख्याल आपको अब समझ में ये वाली चीज़ तो आ चुकी होगी। देखिए आपने भी देखा होगा यार, लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन का मार्केट पूरी तरह तो फ्रीज हो चुका है, और यही फिजिटल प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से जिसने मार्क ज़करबर्ग को इसके पोटेंशियल का अंदाज़ा दिखा दिया कि भाई बहुत बड़ा मार्केट है। और मेरे हिसाब से आप देखेंगे आने वाले टाइम पे वीचैट को टक्कर
कर देता हो, अगर कोई ऐप बन सकता है या इतना बड़ा अम्ब्रेला ऐप या इतना बड़ा अम्ब्रेला ब्रांड कोई क्रिएट हो सकता है, तो वो अंबानी साहब का जियो ही है मेरे हिसाब से तो। और मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जब जियो आया भी था ना, तो ऑब्जेक्टिव तो यही था कि एक सुपर ऐप बनाना है। हो सकता है आपको ये लगे कि जियो मार्ट सर अब तक कितना प्रोग्रेस कर लिया है। देखो मैं आपको बताता हूँ, इंडिया का जो किराना स्टोर है ना, पहले आप उसको समझ लो। इंडिया का जो किराना स्टोर है वो कंट्री का 80%, 80% जो कंट्री का रिटेल है, रिटेल की इंडस्ट्री है, वो कैरी करता है कौन? इंडिया के जितना किराना स्टोर है, राइट। इसका मतलब ये तो तय रहा कि फेसबुक के पास और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है। दूसरा पॉइंट, लास्ट ईयर का अगर आपको एजीएम याद होगा, एनुअल जनरल मीटिंग याद होगा, जिसमें अंबानी साहब, जो मेरे ख्याल है अगस्त में हुआ था 2019, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये अप्रैल का महीना है 2020 का, तो अगस्त 2019 की बात करूँ, उस टाइम इन्होंने बताया था कि रिलायंस रिटेल जो है आज के टाइम पे इंडिया का बिगेस्ट रिटेल है, रेवेन्यू वाइज भी, और इसके अलावा जिस तरह से वो केटर कर रहा है अपने कंज्यूमर्स को, चाहे वो ग्रोसरीज में देख लीजिए, चाहे वो फैशन में देख लीजिए, चाहे लाइफस्टाइल में देख लीजिए, और बहुत सारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लीजिए। अब मेन जो इसमें हुक है वो है ग्रोसरी स्टोर्स। जिस जैसा उन्होंने ग्रोसरी स्टोर को पकड़ा है, जैसे इनफैक्ट आप देखिए ना, अभी भी थोड़ा समय पहले अगर आपने इसमें क्या द इकोनॉमिक टाइम्स में भी देखा होगा, तो इन्होंने कोयम्बटूर बेस्ड ये SKDS को भी खरीदा था थोड़ा टाइम पहले। तो कहीं ना कहीं रिलायंस रिटेल जो है वो स्टॉकअप फॉर्मेट मतलब चीज़ों को इकट्ठा करना, उस तरह के फॉर्मेट में बिलीव तो कर रहा है। और इसलिए ही रिलायंस ने, आपने देखा हो तो बहुत जगहों पे इस तरह के स्मार्ट पॉइंट्स ओपन किए हैं। जैसे आपको इस तरह की चीज़ें, अगर आप ऐसे 18 स्टोर्स वैसे ओपन किए हैं आप, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक के तो। और अगर आप मुंबई वगैरह में रहते होंगे तो आप चाहे तो नवी मुंबई में देख सकते हैं, थाने में देख सकते हैं, कल्याण में देख सकते हैं, इस तरह से, राइट। और यही वो न्यू कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो मिलाने वाला है यूज़र्स को लोकल इनसे रिटेलर से, मतलब जो किराने की दुकान से। और इसी चीज़ को बार बार जो अंबानी साहब बोल रहे हैं वो है न्यू कॉमर्स प्लेटफॉर्म। और यही प्लेटफॉर्म जियो एंड FB मिलके, यही वो प्लेटफॉर्म जिसको तैयार कर रहे हैं, राइट। मेरे ख्याल आपको समझ में आ गया, जो कनेक्ट करेगा किराना स्टोर से, कनेक्ट करेगा किससे? कंज्यूमर से। मेरे ख्याल आपको समझ में आ गया होगा। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आपको MPOS मतलब मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल, POS तो हम जानते हैं, पॉइंट ऑफ सेल, ऐसा स्वाइप किया होगा या टैप किया होगा आप लोगों ने, तो मैनेज करने के लिए, इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल है। फटाफट ऑलरेडी काम हो रहा है। तो इस तरह से इन्वेंट्री को मैनेज भी हो जाएगी। और ये जो आपने जियो मार्ट, अगर आपको ध्यान होगा तो अभी लॉन्च किया था, सॉफ्ट लॉन्च हुआ था दिसंबर में 2019 में रिलायंस ने लॉन्च किया था, अगर आपको ध्यान होगा तो। और उस वक्त पे ये रही टैगलाइन, जियो मार्ट की देश की नई दुकान, राइट। तो मेरा ख्याल है ये टॉपिक आपको एकदम मैंने डिटेल में एक एक पॉइंट समझा दिया। तो ये क्यों मैंने इसको बोला परफेक्ट मैरिज है, कोई भी मैरिज बोल दीजिए, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, जो बोलना है। और क्या जो सपना है जो सुपर ऐप का, क्या वाकई में जियो जो है वो सुपर ऐप वाली चीज़ को चेज़ कर रहा है? तो आप अपना ओपिनियन बताइएगा जो इस टॉपिक के बारे में, आपको क्या लगता है? क्या ये एयरटेल को बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? सरकार को इंटरवीन करना चाहिए कि नहीं? इतने बड़े जो गोल्ड माइन जो डेटा का, जिसके ऊपर जियो और फेसबुक बैठे हुए हैं, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा तो क्या होगा? क्या आने वाले टाइम पे ऐसा भी होगा कि एयरटेल हो सकता है अमेजोन के साथ कोलैबोरेट करके इसी तरह की चीज़ को बना दे? क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? सुपर ऐप के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये पॉसिबिलिटी है क्या कि आने वाले टाइम में हम इस तरह का सुपर ऐप देखेंगे? तो चलिए आप भी अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा, आई वुड लव टू रीड योर ओपिनियन। तो ये था आज के टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। मैं सौरभ ठाकुर आप लोगों से विदा लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।